दोस्तों, कभी कभी हम बरसों किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद हालात बदल जाएं, शायद वो इंसान बदल जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जिस चीज़ का आगाज ही बेइज्जती से हुआ हो, उसका अंजाम कभी इज्जत पर नहीं होता। सबसे तकलीफ देह बात ये नहीं कि कोई आपकी बेइज्जती करे, सबसे तकलीफ देह बात ये है कि आप बरसों ये समझते रहें कि आपकी इज्जत की जा रही है, जबकि हकीकत में शुरू दिन से ही ऐसा नहीं था। आज मैं आपको वो 3 खामोश निशानियां बताऊंगा जो साबित करती हैं कि सामने वाला शुरू से ही आपकी इज्जत नहीं करता था, चाहे उसके अल्फाज कितने ही मीठे क्यों ना रहे हों। तीसरी निशानी वो है जिसे पहचानने में लोग बरसों लगा देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहली निशानी, जब आप कोई हद तय करते हैं, कोई बाउंड्री बनाते हैं, वो उसे संजीदगी से नहीं लेता बल्कि मजाक में उड़ा देता है या नजरअंदाज कर देता है। गौर करें, क्या आपने कहा ये बात मुझे पसंद नहीं या ये काम मत करो और जवाब में आपको हंसी में उड़ा दिया गया हो, या तुम बहुत हसास हो कहकर आपकी बात को ही रद्द कर दिया गया। इज्जत करने वाला इंसान आपकी हद को सुनते ही रुक जाता है, वो उससे मुत्तफिक हो या ना हो। लेकिन जो इंसान शुरू से ही आपको कमतर समझता है, वो आपकी हद को रुकावट समझता है जिसे पार करना उसका हक होता है। जिसकी नजर में आपकी हद की कोई कीमत नहीं, उसकी नजर में आपकी भी कोई कीमत नहीं। दूसरी निशानी, दूसरों के सामने मजाक में वो आपको नीचा दिखाता है और जब एतराज करें तो कहता है, अरे यार ये तो मजाक था, इतना सीरियस मत लो। दोस्तों, ये सबसे चालाक निशानी है, क्योंकि ये मजाक के पर्दे में छुपी होती है। आपकी किसी कमजोरी, आपकी किसी पुरानी गलती या आपकी शक्ल शुबाहत पर बार बार लतीफे बनाना ये मजाक नहीं है, ये सरेआम आपकी कद्र कम करने का एक महफूज तरीका है। इज्जत करने वाला इंसान कभी भी आपको दूसरों के सामने छोटा दिखाकर हंसी नहीं लेता। जब आप उसे ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कहें और वो उल्टा आपको ही हसास या मजाक ना समझने वाला कह दे, तो समझ जाएं ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, उसकी असल राय थी जो मजाक के पर्दे में बाहर आ गई थी। तीसरी और सबसे गहरी निशानी, आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उसकी जिंदगी, उसके फैसलों या उसकी महफिल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निशानी पहचानना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये किसी एक वाकये में नजर नहीं आती बल्कि बरसों के पैटर्न में छुपी होती है। क्या आप किसी महफिल, किसी फैसले या किसी गुफ्तगू से गायब हो जाएं तो क्या कोई आपको मिस करता है, आपकी राय पूछी जाती है, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है जैसे आप कभी थे ही नहीं। इज्जत का मतलब सिर्फ अच्छे अल्फाज नहीं, इज्जत का मतलब ये है कि आपकी मौजूदगी किसी के लिए मानी रखती हो। जो इंसान आपको सिर्फ उस वक्त याद करता है जब उसे आपकी ज़रूरत हो और बाकी वक्त आपका कोई वजूद ही नहीं होता, तो वो आपकी इज्जत नहीं करता, वो सिर्फ आपकी मौजूदगी को बर्दाश्त करता है या सिर्फ आपको यूज करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का खुलासा ये है कि इज्जत अल्फाज से नहीं, अमल से पहचानी जाती है। हमने देखा कि कैसे आपकी हदों को संजीदगी से ना लेना बताता है कि आपकी राय की कोई कीमत नहीं है। मजाक के पर्दे में नीचा दिखाना एक महफूज तरीका है आपकी कद्र कम करने का, और आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में फर्क ना होना बताता है कि आप सिर्फ बर्दाश्त किए जा रहे हैं, आप सिर्फ यूज किए जा रहे हैं, आपकी कद्र नहीं की जा रही। दोस्तों, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इन निशानियों को पहचानना इंतकाम या नफरत के लिए नहीं है, बल्कि खुद आगाही के लिए है। इस्लाम हमें सब्र और बर्दाश्त की तालीम देता है, लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है कि अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना और गलत रवैयों के सामने खामोश ना रहना भी दनाई है। जिस रिश्ते की बुनियाद ही बेइज्जती पर हो और वो वक्त के साथ बेहतर नहीं होता बल्कि आदत बन जाता है। अपनी कद्र पहचाने और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दें जो शुरू दिन से ही आपकी इज्जत करते हैं, ना कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में ये 3 निशानियां पहचान ली हैं तो कमेंट में लिखें, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा है और वीडियो को अच्छे से समझा भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।